घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा स्कूल खड़ा था, शिवकांत इंटर कॉलेज। बाहर से देखने पर यह स्कूल किसी वीरान हवेली जैसा लगता था। लाल ईंटों की दीवारें काई से ढकी हुई थीं, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और लोहे के दरवाजों में जंग लग चुकी थी। गांव में बच्चे इस स्कूल के पास तक नहीं जाते थे, खासकर सूरज ढलने के बाद। लगभग 35 साल पहले इस स्कूल में संध्या मेहरा नाम की एक युवा सुंदर और सख्त टीचर पढ़ाती थीं। वो बेहद अनुशासन प्रिय थीं। देर से आने वाले बच्चों को डांटना, गलत जवाब देने पर हाथ पर रूलर से मारना और गलती करने पर पूरी क्लास के सामने खड़ा कर देना, ये सब आम बात थी। लेकिन कहा जाता है कि उनके दिल में एक अजीब सा जुनून था, किसी भी हालत में अपने छात्रों को सर्वश्रेष्ठ बनाना। एक दिन परीक्षा के दौरान एक छात्र नकल करते पकड़ा गया। संध्या मैडम ने उसे इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से गांव में हंगामा मच गया। लोगों ने गुस्से में स्कूल पर हमला किया और संध्या मैडम को घेर लिया। वो डरकर स्कूल की तीसरी मंजिल से कूद गईं और वहीं उनकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से स्कूल बंद हो गया, लेकिन लोग कहते हैं कि संध्या मैडम की आत्मा अब भी वहीं रहती है, अपनी अधूरी क्लास पूरी करने के लिए। अजय कुमार 27 साल का शहर से आया एक नया टीचर था। उसे सरकार की तरफ से यहाँ पोस्टिंग मिली थी। जब उसने गांव में किराए का कमरा लिया तो गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा ये स्कूल मत ज्वाइन करना, वहां संध्या मैडम का साया है। कई लोग गए, लौट कर नहीं आए। अजय ने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं पढ़ाने आया हूं, भूत भगाने नहीं। सुबह सुबह अजय साइकिल से स्कूल पहुंचा। दरवाजे पर शिवकांत इंटर कॉलेज का बोर्ड आधा टूटा हुआ था। अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा, जबकि बाहर सूरज तेज चमक रहा था। दीवारों पर पुरानी बच्चों की पेंटिंग्स उखड़ चुकी थीं और गलियारों में चूहे दौड़ रहे थे। कक्षा में बच्चे चुपचाप उसे देख रहे थे, जैसे उनके चेहरों पर कोई डर छुपा हो। अजय ने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा, अजय कुमार। तभी कान में धीमी आवाज आई, ये जगह तुम्हारी नहीं है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। स्टाफ रूम में एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिस पर धूल और मकड़ी के जाले लगे थे। साथ ही टीचर ने कहा, इस पर मत बैठना, ये संध्या मैडम की कुर्सी है। अजय हंसते हुए बैठ गया, लेकिन जैसे ही बैठा उसकी रीढ़ में बर्फ जैसी ठंड उतर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर ठंडे हाथ रख दिए हों। तीसरे दिन स्कूल का रिकॉर्ड देखने के लिए अजय देर तक रुका। सूरज डूबने लगा था और गलियारे अंधेरे में डूब गए थे। अचानक कक्षा नंबर 4 से खटखट खट की आवाज आने लगी, जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पर चौक चला रहा हो। जब वह अंदर गया तो ब्लैक बोर्ड पर अपने आप शब्द लिख रहे थे, अजय यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। चौक हवा में लटकते लटकते गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। अजय ने गांव के बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने एक राज खोला। संध्या मैडम की मौत के बाद से हर कुछ सालों में स्कूल से कोई बच्चा गायब हो जाता था। कोई नहीं जानता था कि वे कहां जाते हैं, लेकिन लोग कहते थे कि संध्या मैडम की आत्मा उन्हें अपने हमेशा के लिए छात्र बना लेती है। एक रात अजय ने ठान लिया कि वह सच्चाई जानकर ही रहेगा। वह कैमरा और टॉर्च लेकर स्कूल पहुंचा। रात के 12 बजे ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा था, आज तुम मेरी कक्षा में हो, बैठो। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सामने एक औरत की परछाई दिखाई दी, लंबी काली साड़ी, खुले बाल, लाल आंखें और हाथ में पुराना लकड़ी का रूलर। उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने मेरी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत की, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। अगली सुबह गांव वाले स्कूल पहुंचे, लेकिन अजय कहीं नहीं था। स्टाफ रूम की उसी पुरानी कुर्सी पर अब एक नई चीज थी, अजय का बैग और उसकी चश्मा। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, आज का पाठ, अजय कुमार, और गलियारे में बच्चों की धीमी हंसी गूंज रही थी।